So now we are going to start with a very interesting topic which is squares and square roots. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्विजेस बनते हैं, बहुत सारे ओलंपियाड्स में इसके क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर को अच्छे से समझते हो, सो द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, वो ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के टाइप भी सेम होते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर्स के ऊपर फोकस करते हैं या स्क्वायर रूट्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो वहां पे क्यूब्स या क्यूब रूट के ऊपर फोकस करते हैं। सो टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है, बस मेन चीज जो कैलकुलेट करते हैं वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा चैप्टर 7 में भी, ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारे ओलंपियाड्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अच्छी चीज ये है ना कि इसमें से बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी अपने मतलब नॉर्मल मैथ्स में कहीं ना कहीं यूज करते रहे आए हो। जैसे हमने भी जब अपना शुरू किया था, जब हमने लास्ट मंथ अपना सेशन शुरू किया था, तो इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड विद द ट्रिक्स टू कैलकुलेट स्क्वायर्स, राइट। बिकॉज स्क्वायर एक ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत ज्यादा यूज पड़ता है मैथ्स में, बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने के टाइम पे अलजेब्रा में हो गया या नॉर्मल कैलकुलेशंस में भी बहुत ज्यादा आते रहता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज अ स्क्वायर। व्हाट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो हम लोग को याद आता है नॉर्मल ज्योमेट्री में, जैसे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमने एक स्क्वायर देखा था, और वहां पे हम स्क्वायर का एरिया बेसिकली जानते थे, राइट। हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखी थी कि स्क्वायर एक ऐसा फोर साइडेड पॉलीगन होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये दिस इज समथिंग व्हिच वी लर्न इन ज्योमेट्री। दिस इज अ स्क्वायर, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और यहां पे अगर आप थोड़ा रिलेट करना चाहते हो, तो जैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता था, तो अगर स्क्वायर का साइड है ए, स्क्वायर का साइड है ए, तो उस केस में उसका एरिया कितना होता था। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर यूज्ड टू बी साइड स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ रहता था ना। तो साइड का वैल्यू है तो ए स्क्वायर होता था। तो कहीं ना कहीं ये जो स्क्वायर है ये उसी से कुछ लेना देना है, उसी से कुछ लेना देना है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट अ स्क्वायर, so square of any number, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर x, square of any number x is obtained by multiplying x with itself, है कि नहीं। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं गाइस, तो हमको क्या करना होता है, हमको उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर x इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग x विद इटसेल्फ। सो स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर, है ना। मतलब कहने के लिए x इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाता है, x का स्क्वायर हो जाता है, x का स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि गाइस नोट भी करते रहो साथ में, इसको नोट भी करते रहो जल्दी जल्दी एट अ वेरी गुड स्पीड। एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट स्क्वायर ऑफ 4, इफ आई टॉक अबाउट स्क्वायर ऑफ 4, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 इंटू 4 16, है कि नहीं। दिस विल बी 4 इंटू 4 16। चलो जल्दी नोट करो इसको। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज स्क्वायर, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे आता है, जब हम उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम x की बात करेंगे तो x का स्क्वायर क्या होगा, x इंटू एक्स होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 इंटू 4 होगा। कैसे रिलेट करें, हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जिसके पहले पढ़ा था, वहां पे हम कहीं ना कहीं स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के टाइम पे उसके साइड्स को उसी से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। सो इट हैज टू डू समथिंग विद दिस, ओके। आई होप सबने नोट कर लिया होगा अब तक।
डन, गुड गुड। ओके, सो बहुत सारे डन आ चुके हैं मेरे को। थोड़ा जल्दी जल्दी करना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है आपको ऑलरेडी पता है, बट सिंस वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर तो हम कोई भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, जस्ट बिकॉज हमें वो चीजें पता है। ओके, तो बहुत सारे डन आ चुके हैं। आई एम मूविंग अहेड, आई एम मूविंग अहेड। अच्छा गाइस, जब हमको किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये जो वो नंबर के ऊपर हम क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं ना, नंबर के ऊपर 2 लिख देते हैं। तो दिस रिप्रेजेंटेशन, this shows that the square of 2 is calculated. This shows that the square of x is calculated. मानते हो बात को? किसी भी नंबर के ऊपर जब छोटा सा ये 2 लिखा हुआ रहता है, पावर में 2 लिखा हुआ रहता है, तभी जाकर हमको कहीं ना कहीं पता चलता है ना कि हम उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? जैसे अगर आपको मैंने लिख दिया 7 और उसके ऊपर छोटा सा पावर में 2 लिख दिया, तो आपको पता चलता है कि मुझको 7 into 7 कैलकुलेट करना है कि नहीं? तब आपको पता चलता है कि मुझको 7 into 7 कैलकुलेट करना है, राइट? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट स्क्वायर्स का। अब हमको अगला कॉन्सेप्ट देखना है, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होता है। अब हमको अगला कॉन्सेप्ट देखना है, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होता है। कौन बताएगा परफेक्ट स्क्वायर? एनीवन? कौन बताएगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? हाँ शुभम बताओ। सर जिसका सर जो कि सर पूरा स्क्वायर रूट होता है सर। स्क्वायर रूट वर्ड को यूज किए बिना बता सकते हो क्या? सर वो सर इवन होता है। नहीं, जरूरी नहीं है। एक चलो मिनट सर बताते हैं सर। हाँ अभी बताओ, कोई नहीं। शुभम? सर जिसका नंबर एकदम प्रॉपर में आता है, जिसका डेसिमल में नहीं आता है। जरूर ये गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको आगे जाके ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे डेसिमल्स वाले भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इरम कह रही है कि a natural number is called a perfect square. No इरम, not perfect. वेरी गुड ऋषभ। ऋषभ ने चैट में बहुत अच्छा आंसर लिखा है। अ नंबर इज कॉल्ड, ऋषभ ने बहुत अच्छा लिखा है, अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बोलते हो? when it is obtained by calculating the square of some number. आप किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर तब बोलते हो जब वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 9 इज इक्वल टू 3 into 3 है कि नहीं? 9 इज इक्वल टू 3 into 3। तो 9 कैसे आया है? जब हमने 3 का स्क्वायर कैलकुलेट किया। सो हियर 3 इज कॉल्ड as, sorry, here 9 is called, यहाँ पे 9 लिखना है, here 9 is called as a perfect square. Here 9 is called as a perfect square, है कि नहीं गाइस? कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। हाँ उत्कर्ष बताओ। सर हमको स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर में सर हमको डिफरेंस नहीं समझता है। देखो स्क्वायर मतलब कि जब हमको बोला जाता है ना 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, ठीक है, 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो उस केस में ये 5 स्क्वायर लिखा हुआ रहता है। सिंपल सोच लो, जैसे प्रीवियस, हाँ जैसे कि यहाँ पे मान लो हमें 4 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म 4 into 4, या फिर 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म 4 into 4, है कि नहीं?
बट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर आर नंबर्स, एंड किस टाइप के नंबर्स है? जो ऑब्टेन होते हैं किसी के स्क्वायर को कैलकुलेट करके, जैसे कि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज हाउ डिड यू गेट दिस 9? You got this 9 when 3 was multiplied. Okay sir, I understood. ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर का केस. ठीक है गाइस, स्क्वायर में मतलब हम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं. वो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे a के ऊपर छोटा पावर 2 लिख दिया, इसका मतलब है a इंटू ए. परफेक्ट स्क्वायर क्या है? आप किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कब बोलोगे? जब आपको पता चले कि वो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करके आया है. जैसे कि 9 कैसे आया है? 3 का स्क्वायर का वैल्यू है 9. 3 का स्क्वायर का वैल्यू है 9. ठीक है, अब जैसे कि बात करें 10 का एग्जाम्पल 10. ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 is not a perfect square. 10 is not a perfect square because there is no natural number. There is no natural number whose square is equal to 10. 9 के केस में क्या था? 3 एक ऐसा नेचुरल नंबर था जिसका स्क्वायर करने से, गाइस जस्ट सर स्क्रीन नहीं दिख रहा. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा. ओके एवरीवन, चलिए. सो वी वर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, अब 9 के केस में क्या था? 3 एक ऐसा नेचुरल नंबर था जिसका स्क्वायर करने से 9 आता था. लेकिन 10 के लिए ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है whose square is equal to 10. तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया 10 is not a perfect square because there is no natural number. There is no natural number whose square is equal to 10. आ रही है बात समझ में? ठीक है, और आगे डिटेल में पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ एम आई क्लियर गाइस? कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे हैंड रेस करें.
जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज हैंड रेज करे। यस या नहीं बताओ। सर आपने लिखा है केवल नेचुरल नंबर्स, तो क्या निगेटिव नंबर्स के लिए ये रूल नहीं होता है? मान लीजिए निगेटिव अभी- -4। देखिए -4 के लिए भी कह सकते हो कि -4 इंटू -4 करेंगे तो 16 आता है। एज ऑफ नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो वो नेचुरल नंबर्स को ही डील कर रहा है, ठीक है। ओके सर। और ऐसे अगर आप 10 को देखोगे ना तो 10 के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा वो वैल्यू होती है जिसका स्क्वायर करने से 10 तो नहीं बट 10 के बहुत क्लोज आता है। यस कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स बोलते हैं हम उनको। रैशनल नंबर्स होते हैं या Yes, sir. इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। यस सर, 0 1/0 हो जाएगा हाँ, तो इरेशनल तो हो जाएगा। आप अभी फिलहाल के लिए ये समझ के चलो कि हम इसको नेचुरल नंबर की जगह पे काम करते हैं, इंटीजर डाल देते हैं। आई थिंक Yes. इंटीजर विल बी द बेटर ऑप्शन। देयर इज नो Yes, sir. इंटीजर, देयर इज नो इंटीजर whose स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ओके चलो तो बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, स्क्वायर क्या होता है, फिर हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। नोट करते रहना साथ में गाइस। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन स्क्वायर्स यस उत्कर्ष, नोट कर लो जो करना है जल्दी से। बाकी लोग भी प्लीज नोट कर लीजिए गाइस, इट इज बेटर फॉर यू ना, फिर क्लास के बाद आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। और जब जब मैं लिख रहा हूं ना तो आप भी मेरे साथ लिखना शुरू करो स्क्रीन पे देखकर, इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। हो गया? क्लास के बाद वैसे मैं ये फाइल भी दे दूंगा, तो कुछ मिस हो जाता है तो आप मुझसे कवर कर लेना, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 पे एंड हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर आ गया आपका 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81 एंड फाइनली 10 का स्क्वायर हो गया 100, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट 11 का स्क्वायर, सो 11 का स्क्वायर इज 121, 12 का स्क्वायर इज 144, 13 का स्क्वायर इज 169, 14 का स्क्वायर इज 196, 15 का स्क्वायर इज 225, फिर और 5 लिख लेते हैं, एक चीज ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। 16 का स्क्वायर इज 256, 17 का स्क्वायर इज 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर विल बी 361 एंड 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व सम पैटर्न गाइस। मैंने ये लिखने का रीजन क्या था, तो सबसे पहले आप देखो कि जब नंबर 1 पे एंड कर रहा था तो उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड किया। यहां देखो 11 1 पे एंड कर रहा है, उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड कर रहा है कि नहीं। तो 1 जब भी ये देखो या फिर इससे पहले एक चीज मैं लिखता हूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी में लिखता हूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखता हूं, परफेक्ट स्क्वायर्स
परफेक्ट स्क्वायर्स, नोटिस करो तो सबसे पहले आप कोई भी स्क्वायर उठा लो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा लो, आप देखो कि उसका यूनिट डिजिट पे आपको कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं दिखता है। मतलब यूनिट डिजिट पे ना ही कभी 2 दिखेगा, ना ही कभी 3 दिखेगा, ना ही कभी 7 दिखेगा, ना ही कभी 8 दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 20 परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। ये सब अगर हम बात करें, ये जो हमारा ये हो गया 1 से लेके 4, 1 से लेके 25, फिर ये वाले जो हो गए, फिर ये वाले जो हो गए, ये सब क्या है? ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स ना, ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स, बिकॉज ये एक इंटीजर का स्क्वायर करके आया है, ये एक इंटीजर का स्क्वायर करके आया है, राइट? अब आप ऑब्जर्व करो कि इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना ही 2 पे एंड कर रहा है, ना ही 3 पे एंड कर रहा है, ना ही 7 पे एंड करता है, और ना ही 8 पे एंड करता है। हमारे कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 0 दिख रहा है, तो 10 का स्क्वायर 0 पे एंड हो रहा है। आप यहाँ देखो, ये 1 पे एंड हो रहा है, तो 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब 2 कहीं नहीं दिखेगा, 3 कहीं नहीं दिखेगा। फिर ये देखो 2 का स्क्वायर 4 पे एंड कर रहा है, ये देखो 5 का स्क्वायर 5 पे एंड कर रहा है, ये देखो 4 का स्क्वायर 6 पे एंड कर रहा है। तो अभी तक हम अगर डिजिट वाइज देखें तो हमको 0 दिखा है लास्ट में, 1 दिखा है लास्ट में, 2 नहीं दिखा, 3 नहीं दिखा, फिर हमको 4 दिखा है, 5 दिखा है, 6 दिखा है। अब फिर से ऑब्जर्व करो गाइस, 7 नहीं दिख रहा है। दिख रहा है किसी को लास्ट में 7? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में आपको 7 दिख रहा है क्या? तो परफेक्ट स्क्वायर में कहीं 7 नहीं दिख रहा होगा, कहीं पे 8 भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 9 दिख रहा है। ये देखो 3 का स्क्वायर 9 पे एंड करता है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, तो 9 पे एंड हो रहा है, ठीक है? तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेके 9 तक इस 10 डिजिट में 4 ऐसे डिजिट है जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर पे नहीं आते। 4 ऐसे डिजिट है जो परफेक्ट स्क्वायर पे कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है? These are properties. Y का कोई फंडा नहीं है यार अप्रमेय, it is some observations, mathematical observations है। तो हम उसी ऑब्जर्वेशन की बात करें कि परफेक्ट स्क्वायर will always end at 0 or 1 or 0 or 1 or 4 or 5 or 6 or 6 हो गया, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, फिर 9। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो हमेशा इसी पे एंड करेंगे। इसी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं, इसी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स विल नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8 in their units place, in their units place। तो सबसे पहले हमने बात किया किसके? यूनिट डिजिट पे बात किया। उसके आगे क्या हमको कोई लेना देना नहीं है, बट वी आर मोर कंसर्न विद द यूनिट डिजिट, एंड दिस इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन गाइस। क्या मैंने यहाँ पे कोई लॉजिक लगाया है? नहीं। जैसे हम लोग बचपन से स्क्वायर कैलकुलेट करते थे, मैंने वैसे ही 20 परफेक्ट स्क्वायर हमने लिखे सामने, और हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो या तो 0 से लेके, मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर पे 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा। इसका मतलब है लास्ट में वो किस पे एंड हो रहा है? तो वो या तो 0 पे या 1 पे या 4 पे या 5 पे या 6 पे या 9 पे एंड हो रहा है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, और भी क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे गाइस? क्या ये कह सकता हूं कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड? कह सकता हूं कि नहीं? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे कि 1 का स्क्वायर था 1, 3 का स्क्वायर था 9, 5 का स्क्वायर था 25, तो यहाँ 5 भी ऑड था, 25 भी ऑड था। 7 का स्क्वायर है 49, तो 7 भी ऑड है, 49 भी ऑड है। 9 का स्क्वायर है 81, 9 भी ऑड है, 81 भी ऑड है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 भी ऑड है, 121 भी ऑड है। तो यहाँ से एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी? और स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, एंड सिमिलरली
Similarly, square of an even number is always even, है कि नहीं? बिकॉज अगर ऊपर हम देखते हैं तो कोई भी इवन नंबर उठा के देख लो, लेट्स से 2 का स्क्वायर 4 है, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 4 का स्क्वायर 16, 4 भी इवन है, 16 भी इवन है, 8 का स्क्वायर 64, 8 भी इवन है, 64 भी इवन है। तो आप कोई भी इवन नंबर उठाओ, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो वो भी इवन पे ही आ रहा है, राइट? ये तो 3 ऑब्जर्वेशन हमने सिंपली स्क्वायर के बेसिस पे कर लिया। और क्या कर सकते हैं? अगर और ऑब्जर्व करना चाहे तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा और पैटर्न्स है, थोड़ा डीप में जाते हैं, ठीक है? तो देखो ध्यान से यार, 1 कहां पे आ रहा है? सबसे पहले देखो तो 1 कहां पे आ रहा है? ये देखो, एक ये इस पे 1 पे एंड हो रहा है, यहां 1 पे एंड हो रहा है, यहां 1 पे एंड हो रहा है, एंड यहां 1 पे एंड हो रहा है कि नहीं? तो एक चीज यहां पे हमको क्या देखने को मिल रही है, 1 का स्क्वायर 1 था, 9 का स्क्वायर 81 था, 1 पे एंड हो रहा है, 11 का स्क्वायर 1 पे एंड हो रहा है, 19 का स्क्वायर भी 1 पे एंड हो रहा है। क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि कोई भी नंबर अगर 1 पे एंड हो रहा है या 9 पे एंड हो रहा है तो उस नंबर का स्क्वायर हमेशा 1 पे एंड करेगा? Try to listen properly. If any number is ending at 1 or 9, then its square will always end at 1. Then its square will always end at 1. Example के लिए आपके सामने मैंने कुछ केसेस लिखे हुए हैं, देखो 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्या ये आगे फॉलो होता है क्या? तो देखो मैं 21 का स्क्वायर लिख रहा हूं, तो 21 का स्क्वायर इज 441, 29 का स्क्वायर लिख रहा हूं, तो 29 का स्क्वायर इज 841। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, 21 भी 1 पे एंड कर रहा था, उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड हो रहा है, 29 9 पे एंड हो रहा था, उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड हो रहा है। यहां पे भी हमने देखा था 19 9 पे एंड हो रहा है, उसका स्क्वायर 1 पे एंड हो रहा है, 11 1 पे एंड हो रहा है, उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड हो रहा है, 9 पे एंड हो रहा है और उसका स्क्वायर 1 पे एंड हो रहा है। तो फाइनली क्या एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हम नहीं लगा सकते यहां से? एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या, दैट एनी नंबर which is ending at, next observation will be any number ending at 1 or 9, any number ending at 1 or 9 will have its unit digit as, any number ending at 1 or 9 will have its square value ending at 1। बोलो किसी को दिक्कत? ये क्या लिखा है मैंने, कोई भी नंबर अगर 1 या 9 पे एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर वैल्यू हमेशा 1 पे एंड करेगा, तो उसका स्क्वायर वैल्यू हमेशा 1 पे एंड करेगा। किसी को दिक्कत इसमें? किसी को भी दिक्कत है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है। इज दिस ऑब्जर्वेशन क्लियर? कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहे, वी आर सिंपली डूइंग सम ऑब्जर्वेशन एंड दीज ऑब्जर्वेशंस विल बी कॉल्ड एज द प्रॉपर्टीज। पीयूष पूछ रहे एनी नंबर एंडिंग विद 0 विल हैव 0 इन इट्स स्क्वायर वैल्यू। यस पीयूष, वो सारा लिखेंगे अभी। पहले ये बताइए 1 वाला सबको समझ में आ गया? क्या आप सबको 1 वाला समझ में आ गया गाइस? टेल मी, is there anyone who's finding any difficulty? Great, कोई किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आया है। चलो नेक्स्ट ऑब्जर्व करते हैं, फिर नेक्स्ट चीज ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने 1 के लिए किया था ना, देखो बेसिकली हम क्या क्या करेंगे मैं बता देता हूं। अभी हमने 1 के लिए देख लिया, है कि नहीं? अब चलो देखते हैं 4 के लिए देखते हैं। आ जाओ 4 के लिए देखते हैं पहले, ठीक है ना? 4 के लिए देखते हैं। 4 देखो तो कहां पे 4 पे एंड हो रहा है, तो यहां पे 4 पे एंड हुआ, यहां पे 4 पे एंड हुआ, यहां पे 4 पे एंड हुआ एंड यहां पे 4 पे एंड हुआ, है कि नहीं?
तो अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है गाइस, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि एनी नंबर, देखो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324। अगर इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो 22 का स्क्वायर होता है 484 एंड 28 का स्क्वायर होता है 784। तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पे क्या मिल रही है, तो ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन हमें ये मिल रही है कि जब भी नंबर 2 पे एंड करता है या 8 पे एंड करता है तो उसका स्क्वायर वैल्यू हमेशा 4 पे एंड करता है। यस, जब भी नंबर 2 पे एंड करता है या फिर 8 पे एंड करता है तब उसका स्क्वायर वैल्यू 4 पे एंड कर रहा है। आई बिलीव सबको ही फिगर आउट कर पा रहे हो। देखो मैंने जो सर्कल्स किए हुए हैं, तो 2 का स्क्वायर 2 पे एंड कर रहा है लेकिन उसका स्क्वायर वैल्यू 4 पे एंड कर रहा है। 8 का स्क्वायर 8 पे एंड कर रहा है लेकिन उसका स्क्वायर वैल्यू 4 पे एंड कर रहा है। 12 का स्क्वायर 2 पे एंड हो रहा है लेकिन उसका स्क्वायर वैल्यू 4 पे एंड कर रहा है। 18 का स्क्वायर 8 पे एंड, 18 स्क्वायर 18 इज एंडिंग एट 8 लेकिन उसका स्क्वायर 324 इज एंडिंग एट 4। तो फाइनली यहां से जो हम ऑब्जर्वेशन किए हैं, पहले इन सबको हटा दिया जाए, तो सेम चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, सेम चीज यहां पे मैं एक काम करता हूं, एक सिंपल सा बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, एक सिंपल सा बॉक्स बना लेते हैं। यहां पे फिल कर देते हैं नंबर एंडिंग एट, और यहां पे फिल कर देते हैं स्क्वायर वैल्यू एंडिंग एट। ठीक है, वहां लिखे नंबर एंडिंग एट और यहां पे कर देते हैं स्क्वायर वैल्यू एंडिंग एट। ज्यादा इजी रहेगा ना। तो जैसे कि हमने पिछले वाले में क्या लिखा था कि एनी नंबर एंडिंग एट 1 और 9, तो उसका स्क्वायर वैल्यू हमेशा 1 पे एंड करेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब भी नंबर 1 या 9 पे एंड करेगा, जब भी नंबर 1 या 9 पे एंड करेगा तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 पे एंड कर रहा है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, जब भी नंबर 2 या 8 पे एंड करेगा, लेट मी चेंज द कलर ना, जब भी नंबर 2 या 8 पे एंड करेगा तो उसका स्क्वायर 4 पे एंड कर रहा है, राइट। अच्छा, और ऑब्जर्वेशंस, अब मैं इसी तरीके से बाकी चीजें भी लिख देता हूं, आप इसको खुद से घर पे चेक करना। ठीक है, बाकी मैं खुद से लिख देता हूं, आप उसको चेक करना। जैसे मुझे दिख रहा है 3 या 7 पे एंड करता है तो उसका स्क्वायर 9 पे एंड हो रहा है। 3 या 7 पे अगर हमारा नंबर एंड होता है तो उसका स्क्वायर 9 पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, आप खुद से ऑब्जर्व करो कि होता है कि नहीं। ओके, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देन जब नंबर 4 या 6 पे एंड करता है तो उसका स्क्वायर भी 6 पे एंड करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या डिजिट्स देख लिया, हमने 1 2 3 4 6 7 8 9 का देख लिया। देखो, अगर आप इस साइकिल को फॉलो करोगे तो 1 2 3 4 6 7 8 9, तो ये एक सिंपल सा साइकिल हो गया। तो बचा क्या, बचा कोई नंबर 5 पे एंड करता है तब क्या होगा, और कोई नंबर अगर 0 पे एंड करता है तब क्या होगा, यही बच गया ना। नहीं उत्कर्ष, कोई रिलेशन नहीं। अब देखो 5 वाला केस ऑब्जर्व करते हैं, 5 वाला केस ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पे है 5 का स्क्वायर 25, यहां पे 15 का स्क्वायर 225, और याद करो हमने स्क्वायर्स का ट्रिक भी डिस्कस किया हुआ है। तो कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जब 5 पे एंड करेगा तो उसका स्क्वायर भी 5 पे ही एंड करने वाला है, राइट। तो जब कोई नंबर 5 पे एंड करेगा तो उसका स्क्वायर भी 5 पे एंड करेगा। एंड फाइनली जब कोई नंबर 0 पे एंड करेगा तो उसका स्क्वायर भी 0 पे एंड करेगा। आ रही है बात समझ में, आ रहा है समझ में सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, कोई भी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। दीज आर सिंपल ऑब्जर्वेशंस। थोड़ा सा क्वेश्चन वोश्चन करने के साथ साथ ना ये सब हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। ओके, तो देखो हमने सारे डिजिट्स को कवर कर लिया, हमने सारे डिजिट्स को कवर कर लिया। जब 1 पे या 9 पे एंड होता है, ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, 1 2 3 4 6 7 8 9। आप ये भी देख सकते हो कि
कौन से दो केसेस है, तो 1 9। अच्छा, इन सब में और प्रॉपर्टी अगर देखना चाहते हो ना, ये सब प्रमेय, अगर आप इस सब में और प्रॉपर्टी देखना चाहते हो, देखो मैं आपको छोटी छोटी और भी चीजें दिखा रहा हूं। देखो तो इसका सम कितना होता है, 1 + 9 कितना होता है सम, 1 + 9 10। इसका सम देखो कितना है, 2 + 8 10। इसका देखो सम कितना है, 3 + 7 10। इसका देखो सम कितना है, 4 + 6 10। तो बहुत इजीली आप चीजों को याद रख सकते हो। अगर आपको याद करना है, अरे कोई नंबर 1 पे एंड होता था तो उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड होता, और कौन सा था, तो आप उसमें ऐसा नंबर ऐड करो, ताकि वो 10 बन जाए। तो 1 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली आप मान लो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर तो 4 पे एंड करता है, और एक और नंबर होता है जो कि जिसका स्क्वायर 4 पे एंड करता है, भूल रहे हो, तो आप क्या करो, 2 में क्या नंबर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 8 है ना। 2 में क्या ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 8। तो इससे आपको इजी हो जाएगा याद रखने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे पैटर्न है, दिस इज जस्ट फॉर रिमेंबरिंग। ऐसा नहीं कि ये बुक में लिखा हुआ है, ये वाला चीज बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था अभी नंबर्स को देखकर। आई बिलीव सबको दिख रहा होगा अभी, है ना, सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर बात करें तो इसका 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 इन सबका सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। हर पेयर का सम 10 हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस स्टार्टिंग के लिए, बाद में जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉपर्टी भी हमने कवर कर लिया है। क्या क्या अभी तक देखे हैं, देखो प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखा हमने परफेक्ट स्क्वायर्स विल एंड एट 0 1 4 5 6 9। इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर्स विल नेवर एंड विद 2 3 7 8। फिर देखा कि कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही रहता है और कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही रहता है। और क्या देखा, तो देखा हमने कि कोई भी नंबर जब, ये वाला चीज इसको हमने टेबल में बना लिया कि कोई भी नंबर जब 1 और 9 पे एंड करेगा तो उसका स्क्वायर 1 पे एंड करेगा। अगर कोई नंबर 2 और 8 पे एंड करता है तो उसका स्क्वायर 4 पे एंड करता है। अगर कोई नंबर 3 या 7 पे एंड कर रहा है उसका स्क्वायर 9 पे एंड कर रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी नंबर था, दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है गाइस, this is based on number of zeros in a perfect square, number of zeros in a perfect square, इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो यहां पे अगर हम देखें तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ठीक है। और मैं केसेस लिखता हूं, अब आता हूं 100 के स्क्वायर पे। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। फिर आते हैं 200 के स्क्वायर पे, तो दैट इज 40,000। फिर आते हैं 300 के स्क्वायर पे, तो दैट इज 90,000। फिर आते हैं 400 के स्क्वायर पे, दैट इज 1,60,000। तो अगर आप नंबर ऑफ जीरोस को ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहले देखो तो कितने जीरोस है यहाँ पे, 2 2 2 2। तो यहाँ पे 2 2 जीरोस है। यहाँ देखो कितने जीरोस है, 4 4 4 4। तो सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है हमको, यस और नहीं, वेरी गुड। तो हमको ये दिख रहा है कि नंबर में जितना भी जीरो है उसका स्क्वायर वैल्यू में उसका डबल जीरो है। ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ पे 1 जीरो था तो उसके स्क्वायर में 2 आया। ये देखो यहाँ पे 1 जीरो था उसके स्क्वायर में 2 आया। ये देखो यहाँ पे 1 जीरो था तो उसके स्क्वायर में 2 आया। यहाँ पे 1 जीरो था उसके स्क्वायर में 2 आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 300 इंटू 300, तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में, हम करते हैं 3 इंटू 3 करते हैं। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन नंबर्स को, 3 इंटू 3 करते हैं, 9 हो जाता है। और फिर हम नंबर ऑफ जीरोस को गिन लेते हैं, तो 1 2 यहाँ पे जीरो था और 2 जीरो वहां पे था। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो चीज खुद से मल्टीप्लाई हो रही है तो जितने भी जीरोस है वो बढ़ जाते हैं, जितने भी जीरोस है बढ़ जा रहे हैं ना, है कि नहीं। ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये चीज, राइट। तो हम इसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं, गाइस स्टॉप स्विचिंग ऑन योर कैमरास,
Rishabh, Aditya, I don't think you guys need to switch on your cameras. So यहाँ पे फाइनली हम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? Number of zeros in a perfect square is double the number of zeros in the of the value whose square is calculated. Whose square is calculated. तो यहां पे मैंने बेसिकली क्या लिखा है कि number of zeros in a perfect square is double the number of zeros of the value whose square is calculated. तो आप जिस भी वैल्यू की स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो उसके लास्ट में जितने भी जीरोस होंगे उसके परफेक्ट स्क्वायर या उसके स्क्वायर वैल्यू में उसके डबल नंबर ऑफ जीरोस होंगे. ये पहला चीज है. अच्छा, दूसरा चीज हमने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स के लास्ट में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस है. दूसरा चीज हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया, दैट perfect squares will always have even number of zeros at the end. It will always have even number of zeros at the end. बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बेस वैल्यू बोल सकते हो अभी, एज सच अभी कोई नाम तो नहीं है. गाइस कोई दिक्कत यहां पे? समझ में आ रहा है सब कुछ? अभी तक हम कुछ ज्यादा डीप में गए भी नहीं है. वी आर जस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स को लिखा है और परफेक्ट स्क्वायर्स में फिर प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं. अगर यहां तक समझ में आया तो मैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लिखता हूं. पहले इसको जल्दी से नोट कर लो, एक बार इसको, फिर मैं छोटे मोटे क्वेश्चंस देता हूं. अपरामय, अगर कोई नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. अपरामय, मैंने सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखी है? मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है, परफेक्ट स्क्वायर्स विल ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस. परफेक्ट स्क्वायर्स विल ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है. अब जैसे कि 10 देखो, 10 जो है 10 के एंड में एक ही जीरो है लेकिन उसका स्क्वायर में 2 जीरो हो गया. 20 के एंड में एक ही जीरो है लेकिन उसके स्क्वायर में 2 जीरो हो गए. 30 के एंड में एक ही जीरो है लेकिन उसके स्क्वायर में 2 जीरो है. राइट, नोट कर लिया? वेरी गुड. बहुत लोग डन 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 लिख रहे हैं. एवरीवन नोट इट क्विकली, हरी अप. उज्जवल, आपका इंटरनेट का इश्यू होगा. वेरी गुड. सो सबने कर लिया. मेरे को बहुत सारे टर्न्स आ चुके हैं. तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस ना. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस. ठीक है. हाँ मनीष बोलो. सर हम चैट में कुछ लिख रहे हैं तो लिखा नहीं पा रहा, सेंड नहीं हो पा रहा. समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे हो रहा है. आप चाहो तो एक बार फटाफट लीव करके दोबारा एंटर कर सकते हो. मैं तब तक कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ. ठीक है. सर लिख रहा है आशीष सिंह इज नॉट इन दिस मीटिंग. देखो, आपने एक बार बैक कर लेना और उसके बाद दोबारा ट्राई करना, हो जाएगा. ठीक है. ओके सर. ओके, सो गाइस अब क्वेश्चन है, which of the following are not perfect squares?
which of the following are not perfect squares? तो कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है? अब मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको आंसर करना है। हाँ शुभम। नहीं सर, वो सर मैं वो बताने के लिए कर था सर, कुमार आशीष सिंह का सर ऐसा आ रहा है ना, तो उसको अब तक कुमार सर का सर आ जा रहा है, तो मेरा भी हो गया था, तो ठीक हो गया। ठीक। ओके गाइस, छोटे से 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, चैट बॉक्स में बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। नयन, अभी, अनय गलत है, शुभम गलत, सिद्धि गलत, इरम गलत, पूर्णिमा सही, आदित्य यादव सही, सत्यम गलत, ऋषभ सही है, आर्यन इनकम्प्लीट, रेहान गलत, आयुष गलत, अप्रमय गलत, आदित्य गलत, सत्यम गलत, उज्जवल गलत। अब मैं बस इतना ही बताता हूँ किसने सही किया अभी तक। शुभम आप सही है। चलो, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए देखो यार, मैंने अभी तक आपको प्रॉपर्टीज क्या क्या बताई है, एक बार उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं ना। तो मैंने बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 पे एंड नहीं करेगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7, 8 पे एंड नहीं करेगा। तो मैंने आपको जो 4 केसेस दिए हैं ना, उसमें से पहला वाला देखो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज एंडिंग एट 8, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7 या 8 पे एंड नहीं कर सकता। सिमिलरली ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज इट इज एंडिंग एट 7, बिकॉज इट इज एंडिंग एट 7। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। हाँ नयन बताओ। हम भी तो 1 और 3 ना बोले थे। अभी मैंने आंसर कंप्लीट नहीं किया नयन, पूरी बात सुन लो, ठीक है? अनम्यूट करके खुद अपने बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि बाकी दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। कैसे नहीं है? बिकॉज अगली प्रॉपर्टी हमने जो देखी थी, ये तो हमने देखा था, चलो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। फिर लेकिन हमने यहाँ पे टेबल देखा था, इसके ऊपर हम कुछ ज्यादा पूछ नहीं पा रहे थे। बट यस, अब अगर हम इधर बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या बोला गया था कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स विल हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। देखो सेकंड लाइन क्या लिखी हुई है, परफेक्ट स्क्वायर्स विल हैव ऑलवेज even number of zeros at the end। जैसे आप ऊपर देखो 100, 400, 900, 1600, 10,000, 40,000, 90,000, 16, 1,60,000, सब में कॉमन क्या है कि लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस है, सबके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस है। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहला नंबर दिया है 2340। अगर 2340 की बात करें तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज it has odd number of zeros at the end, because it has odd number of zeros at the end, तो ये भी एक perfect square नहीं होगा। Similarly 90,000 is also not a perfect square because it has odd number of zeros at the end।
बात समझ में आ गई सबको? 90,000 में 5 जीरोस है, ठीक से देखो 5 जीरोस है। अमृत, जब नंबर के एंड में पिछला वाला प्रॉपर्टी क्या बताया था मैंने? देखो पिछला वाला प्रॉपर्टी क्या बोला था? परफेक्ट स्क्वायर्स विल ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर हम पिक करते हैं तो उसके लास्ट में हमको हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरोस गिनोगे ना तो वो नंबर ऑफ जीरोस इवन होंगे। जैसे कि यहाँ देखो 100, 400, 900, 1600 सबके लास्ट में दो दो जीरोस है। 2 इज एन इवन नंबर। ये देखो आगे 10,000, 40,000, 90,000, 1,60,000 सबके एंड में 4 जीरोस है। 4 इज अगेन एन इवन नंबर। तो यहाँ पे जब आपको मिला था 2, 3, 4, 000 तो इसके लास्ट में 3 जीरोस आ रहे हैं। ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, इवन होना चाहिए था, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली लास्ट में 9 लाख, उसके लास्ट में 5 जीरोस है। यहाँ पे 5 जीरोस है तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो गया, इसीलिए दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो, तो आई बिलीव ये सबको समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the unit digit of 282 square, second 455 square, third 901 का स्क्वायर, फोर्थ 44 का स्क्वायर, फिफ्थ 1010 का स्क्वायर, एंड सिक्स्थ 127 का स्क्वायर। अप्रमेय एज ऑफ नाउ हम वो चीज पे बात नहीं करेंगे, ठीक है? वो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। चैट में गाइस एक मैसेज लिखो ना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी हैव 30 स्टूडेंट्स हियर एंड आई गिव यू 6 क्वेश्चन। अगर हर एक स्टूडेंट एक एक मैसेज करेगा एक क्वेश्चन के लिए, सो जस्ट इन फ्यू मिनट्स आई विल हैव 180 मैसेजेस। सो हर एक स्टूडेंट को एक मैसेज करने दो, मैं तब बताऊंगा आपका नाम लेकर कि आपने सही लिखा या गलत लिखा, ठीक है? आप खाली इतना लिखो, आपके जो अब चैट में भेजोगे ना, खाली इतना लिखो 1 आपका आंसर, कॉमा 2, फिर 2 लिखो आपका आंसर, कॉमा 2, 3 लिखो अपना आंसर, ठीक है? सो अभी ने भेजा मेरे को, वेरी गुड। अभी शुभम सही है, अभी शुभम सारे आंसर सही है यार, वेरी गुड वेरी गुड। नयन सही है, वेरी गुड। अप्रमेय आपका आंसर भी सही है, बढ़िया बढ़िया, 4 लोगों ने सही आंसर दिए। पीयूष आपका आंसर भी सही है। पायल एक एक करके मत दो, पायल एक सिंगल मैसेज लिखो। ऋषभ गुड, सिद्धि गुड, सही है। छह लोगों ने मेरे को सही आंसर्स दिए अभी तक। इनफैक्ट जितने लोग भी रिप्लाई करे सब सही दे रहे हैं। आदित्य आदर्श आपका आंसर भी सही है। सत्यम एक बार में सारा मैसेज भेजो। रेहान सारे आंसर सही है आपके, गुड गुड वेरी गुड। आयुष वेरी गुड, सही है। अमृत सही है। पूर्णिमा सही है, वेरी गुड। अनय ने भी भेज दिया, आर्यन ने भी भेज दिया, सबके आंसर सही है। अभी तक ऑलमोस्ट 10-11 लोगों ने भेजा है, सबने सही आंसर भेजा है, वेरी गुड। उत्कर्ष आपका आंसर भी सही है। 30% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है सही आंसर्स के साथ सिंगल मैसेजेस में, विच इज वेरी गुड। बहुत जल्दी कर रहे हो, अच्छी बात है।
आशीष, आशीष एक बार अनम्यूट करना। आशीष, ये आपने क्या लिखा है 79524? सर 1 का आंसर है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा गया यूनिट डिजिट का, आपने 282 का पूरा स्क्वायर कैलकुलेट करके दे दिया। क्या मैंने कहीं पे भी 282 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए दिया है? नहीं। अब या तो आपने ये कैलकुलेटर से मारा या फिर खुद कैलकुलेट किया, बट दोनों ही केस में आपने वेस्ट किया अपना टाइम। चलो, श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट। आयुष, योर आंसर इज करेक्ट। नाउ लिसन गाइस, अब ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है? ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है? तो ये इस टेबल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि कोई नंबर अगर इस पे एंड करते हैं, इन वैल्यूज पे एंड करते हैं, तो उनके स्क्वायर्स किस पे एंड करेंगे, राइट? कोई नंबर अगर इन वैल्यूज पे एंड करते हैं तो उसका स्क्वायर किस पे एंड करेगा, ये वाला टेबल का यूज ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 282 है वो 2 पे एंड कर रहा है, तो उसका स्क्वायर किस पे एंड करेगा? उसका स्क्वायर 4 पे एंड करेगा। 455 5 पे एंड करता है, 5 पे एंड करने वाले का स्क्वायर भी 5 पे एंड होता है। 901 का स्क्वायर 1 पे एंड हो रहा है, 901 उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड करेगा। फिर 44 उसका स्क्वायर किस पे एंड करेगा? 6 पे। ये जीरो वाले तो जीरो पे ही एंड करते हैं। 127 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर किस पे एंड करेगा? तो 9 पे एंड करेगा। ठीक है, एक बार उस टेबल पे चलते हैं। अच्छा, इस टेबल में एक और चीज मैं ऑब्जर्व कराना चाहता हूं। इस टेबल में एक और चीज ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं। क्या चीज? एक जो चीज ऑब्जर्व कर रहा है, जब 1 पे एंड करता है नंबर तो उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड हो रहा है। क्या ऐसे कौन से केसेस है? जब 2 पे एंड हो रहा था 1, उसके बाद जब नंबर 5 पे एंड होता है ना तो उसका स्क्वायर भी 5 पे एंड होता है। जब नंबर 6 पे एंड होता है तो उसका स्क्वायर भी 6 पे एंड होता है, और जब नंबर 0 पे एंड होता है तो उसका स्क्वायर भी 0 पे एंड होता है। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जिनका स्क्वायर भी उस पे एंड होता है, 1560। तो इफ एनी नंबर इज एंडिंग एट 1 उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड होगा। एनी नंबर एंडिंग एट 5 उसका स्क्वायर भी 5 पे एंड होगा। एनी नंबर एंडिंग एट 6 उसका स्क्वायर भी 6 पे एंड होगा। एंड एनी नंबर एंडिंग एट 0 उसका स्क्वायर भी 0 पे एंड होगा। फिर बचे क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 2। तो 2 के केस में क्या होता है? वो एंड होता है 4 पे। फिर बचा 3 के केस में क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे आई थिंक उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। मैं इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि इससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, लीव इट। लिखे हो तो काट दो। अब और किसके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं? चलो, अच्छा गाइस, एक और चीज है। हाँ, पहला चीज लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर्स विल ऑलवेज एंड एट 0 1 4 5 6 9। ठीक है, इसका एक छोटा सा पॉइंट यहां पे लिख लो। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट यहां पे लिख लो। कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ना तो वो 0 1 4 5 6 9 पे एंड करेगा, लेकिन एनी नंबर ending at 0 or 1 or 4 or 5 or 6 or 9 need not be a perfect square। इस लाइन का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? हैंड रेज कर सकता है जो मैंने लिखा है? एनी नंबर एंडिंग एट, हाँ शुभम ने हैंड रेज किया है। मैं जानना चाहूंगा शुभम ने क्या समझा इस लाइन से।
सर इसका मतलब वही होगा कि सर जो नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड करता है सर, वो कंफर्म नहीं है कि वो मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 पे एंड करेगा ही करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी नंबर जो 1 पे एंड हो रहा है या 4 पे एंड हो रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन टेक 11 1 पे एंड होता है, ठीक है। 11 ends at 1 but is not a perfect square, ठीक है ना। सो हम इस पे ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है कि कभी भी कोई नंबर 2, 3, 7, 8 पे एंड करेगा तो परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली नहीं होगा। बट प्रॉपर्टी 1 ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो 0, 1, 4 या किसी पे एंड करे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है। इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट विल एंड एट 0, 1, 4, 5, 6, 9, बट इट डज नॉट मीन कोई भी नंबर लिख दो और लास्ट में उसमें 1 लगा दो या 4 लगा दो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन टेक, जैसे अभी नयन ने चैट में लिखा है 44, तो आयुष ने लिखा है 44। 44 is a number which ends at 4, but it is not a perfect square. It is not a perfect square क्योंकि ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर करके 44 आता है, राइट। 10 हो गया, क्या 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ओके, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बची हैं। एक प्रॉपर्टी और लिखता हूं, उसके बाद अभी आज का क्लास फिर एंड करेंगे। आई होप अभी तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। सो नाउ विल हैव प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन sum of first n natural numbers, सॉरी n odd natural numbers लिखना है, ठीक है। यहां पे बस एक odd लगा लो, sum of first n odd natural numbers। अब इसको समझने के लिए हम फिर से हेल्प लेते हैं कुछ एग्जाम्पल का, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले पहला ऑड नंबर है, दैट इज 1, तो 1 का सम कितना होगा? 1 का सम भी 1 ही रहने वाला है। फिर पहले दो ऑड नंबर्स लिखते हैं, तो दैट इज 1 and 3। 1 + 3 का सम कितना हुआ? 4 हो गया। पहला 3 ऑड नंबर्स लिखते हैं, तो 1 + 3 + 5, इसका सम कितना हो रहा है? तो दैट इज इक्वल टू 9। पहला 4 ऑड नंबर्स लिखते हैं, तो 1 + 3 + 5 + 7, इसको ऐड करो तो जरा कितना हो रहा है? ऐड करो, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? क्या कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है? क्या ये पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है? कह सकते हो अनय, बट नॉट एग्जैक्टली। क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है? सबका सम जो वैल्यूज निकल कर आ रहा है, ये जो वैल्यूज है ना, दीज वैल्यूज 1, 4, 9, 16, ये सब क्या वैल्यूज है? These values are perfect squares. These values are perfect square. तो यहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ, अच्छा किस किस का स्क्वायर है वो भी थोड़ा देख लिया जाए। तो 4 जो है, 4 is 2 का स्क्वायर। 9 जो है, 9 is 3 का स्क्वायर। 16 जो है, दैट इज 4 का स्क्वायर। अगर इसी को थोड़ा सा और आगे भी ले चलते हैं, लेट्स से एक और केस देख लेते हैं। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, व्हाट इज द सम नाउ? द सम इज 25, एंड ये 25 किसका स्क्वायर होता है? तो दिस 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं
कि हम जितना ऑड नंबर ले रहे हैं, यहां देखो तो अगर मैं इसको लिखूं अब, तो हमको क्या दिख रहा है? सम ऑफ फर्स्ट two odd numbers, sum of first two odd numbers, this is equal to 2 का स्क्वायर। यहां देखो तो क्या दिख रहा है? सम ऑफ, हम यहां पे पहले 3 ऑड नंबर्स का सम कर रहे थे, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो रहा है। यहां देखो सम ऑफ फर्स्ट, अब हम यहाँ पे 4 ऑड नंबर्स ले रहे हैं, इनका सम कितना हो रहा है? तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 का स्क्वायर। यहां देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ये कितना हो रहा है? 5 का स्क्वायर। तो सिंपली अगर मुझको इसी पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व किया है, इस पैटर्न के बेसिस पे एक सिंपल फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, sum of first n odd numbers will be equal to what? बताओ जल्दी चैट बॉक्स में। Sum of first n odd numbers is equal to what? Look at the pattern. What will be the answer? Yes, Abhi, Rishabh, Shubham, Utkarsh, Aditya, very good. Clearly दिख रहा है कि it has to be what? n का square. It has to be n का square. जैसे यहां देख सकते हो, जब पहले 2 ऑड नंबर्स थे तो 2 का स्क्वायर बना सम, पहले 3 ऑड नंबर्स थे तो 3 का स्क्वायर बना, पहले 4 ऑड नंबर्स थे तो 4 का स्क्वायर बना, पहले 5 ऑड नंबर्स थे तो 5 का स्क्वायर बना। तो फाइनली दिस इज द प्रॉपर्टी, this is the property which is based on the sum of first n odd natural numbers. Am I clear to everyone? ठीक है? हाँ प्रमेय बताओ। सर इसमें n का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स? n कैन बी एनीथिंग। मान लो आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स क्या होगा, तो मैं n की जगह पे 10 रख दूंगा, तो मेरा 10 का स्क्वायर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये तो जनरलाइज करके फॉर्मूला, हाँ वेरिएबल, इट इज एक्टिंग एज अ वेरिएबल हियर, एक फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ठीक है गाइस, तो मान लो कि कल को आप मेरे को पूछते हो या मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए पहले 20 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, तो आप वहां पे क्या करो? 20 का स्क्वायर बोलोगे, तो कहने के लिए इस n में आप क्या पुट करोगे? तब 20 पुट कर दोगे। ठीक है? सो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। होमवर्क क्या है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इंफॉर्म कर दूंगा। ठीक है? होमवर्क के बारे में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इंफॉर्म कर दूंगा। ओके? और ये स्लाइड आपको मैं दे दूंगा अभी क्लास के जस्ट बाद ही। आई विल अपलोड दिस ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। सर ये जो हम लोग का मॉड्यूल है 1 का, उसमें सर जो लास्ट चैप्टर था हम लोग का थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, सर उसका लास्ट का 2-3 कुछ मतलब एक्सरसाइज